हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मतलब होता है हिंदी में गुणनखंड। मतलब कि अगर कोई संख्या लिखा है उसे उसके पार्ट्स में तोड़ना। जैसे अगर 6 लिखा हो तो आप 6 को तोड़ सकते हैं किसमें, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 3 होंगे। 2 क्रॉस 3, 2 एंड 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस से 6 मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, इसको देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। या आप ये भी कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेकिंग अ बिग एक्सप्रेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स या फैक्टर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। मतलब आप यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, इसको समझिए। जैसे लिखा हो 12, तो 12 को आप किस में तोड़ सकते हैं, 3 में और 4 में। और जब आप 3 और 4 का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, वापस से आपको 12 मिल जाएगा। मतलब अगर कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। जैसे अगर 18 लिखा है तो आप इसको किस में तोड़ सकते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं 1 इंटू 18 में, और आप तोड़ सकते हैं 2 इंटू 9 में, 3 इंटू 6 में। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये एक फैक्टर हुआ 1 इंटू 18, दूसरा है 2 इंटू 9 और तीसरा है 3 इंटू 6। ये तो एक संख्या दिया था, तब हमने ऐसे फैक्टर किया। अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन हो, जैसे देखिए यहाँ एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको फैक्टर करेंगे। हमने इसको मिड टर्म इसका स्प्लिट किया, इसको ब्रेक किया है 5x को, तो आपको क्या मिला, x+2 और x+3। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे x+2 और x+3 का, x+2 और इंटू करेंगे x+3, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप वापस आपको वही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इसका इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसी के कराएंगे पहले का दूसरे में, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा +3x। फिर कराइए इस दूसरे का पहले में तो कितना आएगा 2x, और फिर इसका कराएंगे दूसरे का आखिरी में तो कितना आएगा +6। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा +6। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो जिन पार्ट्स में आप ब्रेक करके लिखेंगे उन्हीं क्या बोलेंगे, फैक्टर। जैसे x+2 x+3 यहाँ क्या है, फैक्टर। और अगर आप उन सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से आपको वही पॉलिनोमियल वापस मिल जाएगा। जैसे यहाँ अगर मान लीजिए कोई और भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 27। तो 27 को आप ब्रेक कर सकते हैं इसमें 1 इंटू 27, तो क्या बोलेंगे, 1 और 27 क्या है, 27 के फैक्टर हैं। आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9। और भी फैक्टर आप बना सकते हैं ऐसे उसको स्मॉल पार्ट्स में। तो किसी भी संख्या को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना ही क्या है, फैक्टराइजेशन, या फिर किसी पॉलिनोमियल को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना। तो अब आप ये फैक्टराइजेशन कितने टाइप से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पहला है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाय ग्रुपिंग टर्म्स यूजिंग आइडेंटिटीज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये कब करेंगे, स्प्लिट मिडिल टर्म जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तब ये हम मेथड लगाएंगे। बाय टेकिंग कॉमन, देखिए आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एग्जांपल लिख रखा है 3x+6, तो आप इसमें से कॉमन लीजिए 3, तो क्या हो जाएगा x+2। तो इसके फैक्टर कौन सा होगा, एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा x+2। टू फैक्टर्स में इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ही पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आप a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा x+y, और यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं आप b, तो b कॉमन लेंगे तो फिर क्या बनेगा x+y। तो देखिए ये दोनों सेम सेम बन गया x+y, तो आप ये एक साथ लिख लीजिए x+y, और फिर जो टर्म बच गया a और b छूट रहा है तो आप उसको लिख लीजिए a+b। देखिए आपने फैक्टर्स में तोड़ दिया, मतलब उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, ग्रुपिंग टर्म्स। और उसका अगला ये आइडेंटिटी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीधे फार्मूला बेस्ड होंगे तो आप इसको सीधे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, a-b a+b, ये फार्मूला होता है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आइडेंटिटी क्या होता है, तब आप ये समझ जाएंगे और अच्छे से। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो आप इसको ऐसा, जैसे यहाँ 1 होगा, कुछ नहीं लिखा मतलब यहाँ 1 मान लेंगे, तो 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 हो जाएगा 10। तो आपको इस 7 को ऐसा तोड़ना है, जैसे मान लीजिए ये 7 लिखा है तो आप इसको 2 पार्ट्स में तोड़िए, एक मान लीजिए p और एक मान लीजिए q। तो जब आप इनको ऐड करिए p प्लस q को तो कितना है
7 आ जाए, और जब आप मल्टीप्लाई कराइए p इंटू क्यू तो ये कितना आ जाए 10 आ जाए। तो आप खुद से मान सकते हैं इसको, जैसे अगर आप 7 को तोड़ना चाहें तो किसमें किसमें तोड़ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको 7 को तोड़ना है तो आप क्या लिख सकते हैं 1 और 7, तो 1 7 कितना हो जाएगा 8, लेकिन जोड़ने पर आपको कितना चाहिए 7 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप ले लीजिए 3 और 4, 3 4 ऐड करें कितना आएगा 7 आ रहा है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तब ये नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना चाहिए 10 चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 चाहिए, और यहाँ कितना चाहिए जोड़ने पर 7 चाहिए। 5 और 2 ले लीजिए, हाँ 5 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, ये सही है। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना है 10, ये भी सही है। तो यहाँ आप इसको किसमें तोड़ सकते हैं 5x और प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x और फिर प्लस 10। अब अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, और अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं 2 तो ये भी कितना हो जाएगा फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 5 देखिए कॉमन है, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये जो पॉलिनोमियल आपने यहाँ लिख रखा है एक्स स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल का जो आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या हो गए 5x प्लस 2 और x प्लस, सॉरी, इसका हो जाएगा x प्लस 5 और इसका हो जाएगा x प्लस 2, इसके फैक्टर्स हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से तो वापस से आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यही सिंपल सा होता है फैक्टराइजेशन, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ये बेसिकली 4 मेथड होते हैं, क्लास 9th में ये सफिशियंट रहेंगे, ये आपको आगे भी काम आएंगे, और ये बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपको ये काम आएगा 10th में जाएंगे या कहीं भी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो है आइडेंटिटीज, अब हमको पढ़ना है आइडेंटिटीज के बारे में, और एक हमको क्या पढ़ना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पढ़ना है, और उसके बाद आइडेंटिटी के बाद हम और देखेंगे ये फैक्टर कैसे करते हैं, ये जो स्प्लिटिंग मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको और भी देख लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉलिनोमियल का। और उसके बाद फिर आप देखेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम, और एक जो है कि फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम है ना, ये दोनों भी अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम देख कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।